हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 11.1। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 8। तो देखिए क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पूरा देखिए एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने से पहले देखिए, ये 8 सेंटीमीटर बेस है, 17 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनियस। आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री है, इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से अपने फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस है आपका 17 का स्क्वायर माइनस बेस है आपका 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289 और ये होता है आपके पास 64। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपने फाइंड आउट कर लेंगे, तो माइनस करने पर ये आपके पास आएगा 225। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो लेंथ आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास है 10 और ब्रेथ आपके पास है 16। तो 10 इंटू 16, और यहाँ से देखिए 1/2 बेस हमारे पास है 8 और हाइट हमने जो परपेंडिकुलर फाइंड किया है वो है आपके पास 15। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 10 इंटू 16 ये हो गया 160 माइनस 4 इंटू 15 60। तो ये आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। पहले आपको देखिए, अगर आप देखेंगे शेडेड पोर्शन का, अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं इस रेक्टेंगल के एरिया में से, तो मेरे पास क्या आ जाता है? शेडेड पोर्शन आ जाता है। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या थी? हाइट नहीं थी, परपेंडिकुलर नहीं था। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया और फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया और मेरे पास क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं 7b की, इसी का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में से आपको एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है। तो ये 14 सेंटीमीटर आपके पास है। अगर इस सर्कल की बात करें रेडियस, तो इसकी रेडियस हमारे पास हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, एंड एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से साइड इनटू साइड इट मीन्स 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास आ गई 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसल, और यहाँ से देखिए अपने कर देते हैं सोल्व। 14 इंटू 14 होता है 196 माइनस 22 इंटू 7 ये हो जाता है आपके पास 154। माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 2 and 4 42। तो ये आपके पास क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर सी।
तो देखिए क्वेश्चन में जो सी है ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 11.1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो सिंपली देखिए करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। आपको यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपके पास क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, L इंटू बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस है आपका 80, हाइट आपके पास 40, तो L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 40 इंटू 80, माइनस 1/2 इंटू बेस आपके पास 80, हाइट आपके पास 40, ठीक है। तो 80 इंटू 40 ये हो गया 3200, माइनस करने पर 2 1 जा 2, ये गया आपका 40 टाइम्स, 40 इंटू 40 1600। तो जब आप माइनस करेंगे 3200 में से 1600, ये आपके पास आ जाएगा 1600। यूनिट की बात करें तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो से हेल्प ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।